जैसे एक आदमी समंदर के किनारे बैठा था और समंदर में वो मक्खन डाल रहा था समंदर में। तो एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, वो पूछने लगा कि भाई ये क्या कर रहे हो? बोले छाछ बना रहा हूँ। समंदर में मक्खन डाल रहा था। एक आदमी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले छाछ बना रहा हूँ। अरे पगले आदमी, तू इतनी छाछ तो बना लेगा लेकिन पिलाएगा किसको? मतलब समंदर में दही डालकर छाछ बनाने वाला मूर्ख, और इतनी छाछ तो किसको पिलाएगा? ये पूछने वाला ये महामूर्ख। पहली बात तो इतनी छाछ बनेगी ही नहीं, तो किसी को पिलाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कई बार ऐसा चलता रहता है कि जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसी चर्चा करने में हम समय को बर्बाद करते हैं। तो आपका जो सवाल आएगा उसका स्वागत है। मैं तो मेरी कोशिश ये है आपके मगज में जो चल रहा है ना, मैं उसको समझूं और वो सवाल जी अपना इमाम साहब महाराज बारे में अलग अलग जो अपना कोई प्रश्न होता है, कोई बोलते हैं कि जन्म में हिंदू है, कोई बोलते हैं मुसलमान है, कोई ये अलग अलग संतों के ओर से भी अलग अलग मैसेज जा रहा है हर जगह जी में। जी तो ये सब लोगों के दुविधा ये है कि सही में कौन सा सही है। जो ये संत कह रहे ये सही है, ये संत कह रहे सही है, कौन है वो थोड़ा सवाल रहते हैं। तो ये आप जवाब दें न दें वो मेरा फोर्स नहीं है, मगर सब लोगों का जो मेरे तक आवाज़ आ रहा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ये कन्फ्यूज़न ये है जी जी कि वो कोई भले अपना जन्म में मुसलमान है तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन ठोस है कि चलो जन्म में मुसलमान है, विचारों से अच्छा है, अपना उसको छोड़ना नहीं है। बरोबर। मगर वो कोई बोलता है कि हिंदू है, कोई बोलता है मुसलमान है, वो थोड़ा दुविधा मगज में है। तो आप उसमें कुछ खुलासा कर पाए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो भी आपकी मर्जी। यहाँ तो आपकी मर्जी से हम आए हैं। और आप सवाल पूछकर फोर्स के साथ भी पूछना चाहते हो, तो हम तो ठहरे अकेले, मेजॉरिटी तो आपकी है, इसलिए आप फोर्स भी कर सकते हो पूछने का जो आपको पूछना है। किसी एक दिन तो हमने कहा था कि हमारी कॉलर पकड़ के भी पूछो सतपंथ के बारे में कि इसका आंसर दो, वो आपको अधिकार है। अगर आप हमें फोर्स करते हो भोजन में, फोर्स करते हो छाछ पिलाने में, फोर्स करते हो आम का रस खाने में, तो सवाल में भी फोर्स कर सकते हो, आपका अधिकार बनता है। तो ये चर्चा अलग अलग बताई जाती है, और जब एक अकेले इमाम साजी महाराज के बारे में ये चर्चाएं नहीं हैं। आप साईं बाबा का चरित्र आप पढ़ना, उसमें भी विवाद है। आप कबीर जी का चरित्र पढ़ना, उसमें भी विवाद है। कई ऐसे संत इस जगत में हुए जिनके बारे में लोग सोचने पे मजबूर हो गए, समझ ही नहीं पाए कि इनका प्राकट्य कहाँ हुआ और कैसे इन्होंने अपना जीवन जिया। ये अकेले इमाम साजी महाराज के बारे में चर्चा नहीं है, अनेकों संतों के बारे में। या तो आज आप कई संतों का चरित्र पढ़ते होंगे तो आज तक क्लियर नहीं है वो कौन सी समाज से थे और कहाँ उनका जन्म हुआ, आज भी नहीं। ऐसे कई इमाम साहब महाराज के बारे में ही नहीं है। और जैसे सवाल सतपंथ के बारे में उठाए जाते हैं इमाम साहब महाराज को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर, तो वो कोई नई बात नहीं है। आप मेरे रिश्ते प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी उस विद्यालय से भी है,
माउंट आबू तक, जो फैजपुर में उनका एक चलता यूनिट, वहाँ से भी सारी तरह। स्वामीनारायण संप्रदाय में जो 4 अलग अलग परंपराएं हैं, मैं उनसे भी संपर्क में हूँ। वो मेरे मित्र संत भी चारों परंपराओं में अलग अलग विस्तार में हैं। जो हमारे वहाँ वारकरी संप्रदाय है, जो स्वाध्याय परंपरा है, तो जो भी ये सारी परंपराएं हैं, मैं मानता हूँ कि एक भी परंपरा संप्रदाय ऐसी नहीं है जिसकी बदनामी आज भी नहीं हो रही और जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई। सतपंथ के ऊपर ही उंगली उठाई जाती है, सतपंथ में ही ये सवाल है, ऐसा नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो किसी भी संप्रदाय के बारे में, उस पे आपको उसमें आपको विरोध वाले सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, बदनामी वाले। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के बारे में बोला जाता है, ये तो गलत है, ये शादी होने के बाद भी ब्रह्मचारी जीवन को जीने की बात करते हैं, ये तो वो है, फलाना है, ऐसी बातें उनके बारे में भी है, प्लस माइनस, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव। स्वामीनारायण संप्रदाय में आप जाओ तो लोगों को लूटते हैं, लोगों से पैसे निकालते हैं, वो तो मंदिर बनाते हैं, वो तो कमर्शियल है, वो तो होटल चलाते हैं, वो तो फलाना है, कई कई ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए किसी संप्रदाय के बारे में। लेकिन पहली बात तो सारे संप्रदायों में झगड़े हैं, झगड़े के बगैर 4 स्वामीनारायण थोड़ी बने परंपरा। आज ओम शांति का आप देखो, उसमें भी मैंने उनके कई झगड़े मेरे वहाँ मिटाए। सावदा फैजपुर में वही के वही दोनों दीदियों का मिलन हमने बनाया कि आप दोनों एक में मानती हो तो आप लोग वहाँ जाए कि उस सेंटर में जाए, तो आप क्यों झगड़ती हो, लोगों को खींचती क्यों हो दोनों। हाँ, ये हमने गांव के साथ भी आपको बताया, वहाँ की दीदी का नंबर भी चाहिए तो मैं आपकी बात करा दूंगा। क्या ये हुआ था? कहने का मतलब ये सारी जगह है, कहीं भी आप जाओ, यही दुनिया है और संसार का नियम है। जैसे कि आप एक बाप बेटे ने घोड़ा खरीदा, अब घोड़े को पकड़ के ले जा रहे, जिस गांव से जा रहे थे गांव वाले बोले ये तो पागल दिखाई देते, घोड़ा खरीदा इतना बढ़िया से और घोड़े पे बैठे नहीं और घोड़े को ऐसे ही चलाते ले जा रहे। तो दोनों में चर्चा हुई बाप बेटे में कि पिताजी ऐसे करो, आप बैठ जाओ। अब दोनों चल नहीं रहे थे तो लोगों ने नाम रखा, बाप बैठ गया, बेटा चलने लगा। अगले गांव में पहुंचे, अगले गांव वाले बोलने लगे वाह रे वाह बाप, ये कैसा बाप है, बेटे को पैदल चला रहा और बाप खुद बैठ गया। बाप को लगा ये गांव वाले ठीक बोल रहे हैं, बेटा तू बैठ जा। बेटे को बिठाया। जैसे अगले गांव में पहुंचे, अगले गांव वाले बोलने लगे आ गया कलयुग, आ गया, देखो बेटा घोड़े पे बैठ के जा रहा है और बाप को पैदल चला रहा है। अब दोनों सोचने लगे क्या झमेला हुआ। बोले बेटा ऐसे करते हम दोनों बैठ जाते, कोई बोलेगा ही नहीं। दोनों बैठ गए घोड़े पे, अगले गांव में गए। जैसे अगले गांव से जा रहे थे लोग बोलने लगे अरे कोई इंसान हो हैवान शैतान, दोनों के दोनों बैठ गए घोड़े पर, कोई उसका सोचते हो उसके बारे में कुछ। फिर भी लोग बोलने लगे। अब इन्होंने कहा जब दोनों पैदल चल रहे थे तब भी नाम रखा, दोनों में से बाप बैठा तब भी, बेटा बैठा तब भी, दोनों बैठ गए फिर भी नाम रखा, गांव वालों ने छोड़ा नहीं। अब बेटा ऐसे करते घोड़े को के पैर बांध दो, एक बीच में बांस डाल दो, हम घोड़े को उठा के लेके चलते। अभी घोड़े के दोनों पैर बांधे, दोनों कंधे पर लेकर जा रहे। अगले गांव में गए, बोले पागल हो आप लोग, घोड़े पे बैठ के जाना चाहिए या घोड़े को उठा के ले जाना चाहिए। बेटे बाप की मीटिंग हुई, आपातकालीन बैठक, और दोनों ने सोचा बेटा बाप को कहने लगा अब डूब मर जाना अच्छा है। तो बाप ने कहा बेटा जब तक हम औरों के विचारों से जीने की कोशिश करेंगे तब तक हम जी नहीं सकते, या तो हमें लोग जीने नहीं देंगे। क्योंकि लोगों का स्वभाव है जो मर रहा है उसको मरने नहीं देते और जिसको जीना है उसको जीने नहीं देते।
जो वेंटिलेटर पे है कि अब जाने दो आराम से, भगवान का नाम लेते लेते, उसको मरने नहीं देते। और जो जी रहा है, जो जीना चाहता है, लोग उसको जीने नहीं देते। ऐसी हालत होती है। तो पहली बात तो ऐसे सवाल आएंगे, वो आएंगे। अब देखो, इमाम साहब महाराज मुस्लिम थे तो सवाल उठता है परंपरा में। तो आप देखो, अभी अभी मैंने ज्ञानेश्वर जी को याद किया था, महाराष्ट्र के संत जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, बहुत बड़ा चरित्र है। आज भी जहाँ उनकी समाधि आलंदी में, तो आलंदी से पंढरपुर पदयात्रा निकलती है, पगपाड़ा। 5 लाख लोग होते हैं पगपाड़ा में, 5 लाख लोग। 1 महीने तक पद यात्रा चलती है, 5 लाख लोगों की। बहुत बड़ा वो कार्य होता है। महाराष्ट्र में बड़ा संप्रदाय है, वारकरी विठ्ठल भगवान। तो ज्ञानेश्वर जी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिताजी का नाम विठ्ठल और रुक्मिणी उनके माताजी का नाम। तो उनके पिताजी ने संन्यास लिया था। संन्यास लेने के बाद गुरुदेव ने आज्ञा की कि आप अभी संसार करो, क्योंकि शायद ज्ञानेश्वर जी का जन्म होना था। तो संन्यास लेने के बाद शादी नहीं बना सकते, गुरु के कहने पर शादी बनानी पड़ी, क्योंकि प्रागट्य होना था ज्ञानेश्वर जी का, तो शादी बनानी पड़ी। गुरुदेव के कहने पर शादी बनाई और फिर उनको बच्चे भी हुए 4। तो गांव वाले, उनकी वो एक अलग महिमा बनने लगी थी, नाम होने लगा था, गांव वालों को सहन नहीं हुआ। तो गांव वालों ने निर्णय किया, सन्यासी होने के बाद शादी नहीं बना सकते, इसने गलत काम किया। दोनों को, विठ्ठल रुक्मिणी दोनों को जिंदा जलाया घर में लोगों ने। अब चलो, जो था, उनके बेटों को भी, जो ब्राह्मण समाज से थे, उनके बेटों को भी निकाल दिया गांव से। पेट में भूख होती थी बच्चों के, उनको तो पता ही नहीं था ये धर्म, संप्रदाय, ये नियम, संन्यास, संसार, गृहस्थाश्रम, कुछ पता ही नहीं था। वो तो निष्काम थे, निर्दोष थे। गांव में जिसके घर जाएंगे, भूख लगने के बाद अगर रोटी मांगी तो दरवाजे बंद हो जाते थे, उनको भगा देते थे। क्योंकि उनको अगर रोटी किसी ने दी तो नियम था, उसको भी समाज से बाहर, गांव से बाहर किया जाएगा। इतनी हालत उनकी खराब थी, उन बच्चों की बहुत तकलीफ हुई। रोटी बनानी थी एक बार, तो मुक्ताबाई ने कहा चलो मैं थोड़ा आटा मिला, रोटी बना देती हूँ। तो तवा चाहिए रोटी बनाने के लिए, तो बोले जाओ तवा लेकर आओ। पूरे गांव में ज्ञानेश्वर महाराज घूमे, किसी ने 10-15 मिनट के लिए तवा नहीं दिया रोटी बनाने का। बोले हमें भी बाहर निकाला जाएगा समाज से, तवा नहीं दिया। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहने लगे, बहन को ना नहीं कर पाए। बहन को बोला तो एक काम कर, मैं ऐसे बैठता हूँ, मेरे पीठ को तवा बना दे और मेरे पीठ पर रोटी बना। और पीठ पर रोटी बनानी पड़ी। देखो इतनी छोटी आयु में कितना दर्द और परेशानी, भूखे पेट, कोई भोजन नहीं कराते थे, इतनी हालत। बहुत लंबी कथा है। एक दिन तो मन विषन्न हुआ ज्ञानेश्वर महाराज का। झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में गए, बैठ गए, अंदर से झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और सबको कहा अब मैं बस समाधि ले रहा हूँ, अब मैंने जीना नहीं है, नहीं जीना चाहता। तो पता करो, समाधि में जाने का मन हुआ ज्ञानेश्वर महाराज का तो कितना परेशान होंगे, कितना टॉर्चर किया जाता होगा समाज में उनको, कितना मन दुख होगा, कितनी परेशानी होगी। तब जाके तो संत एक इतना अच्छा जीवन जीने के बाद भी समाधि का मन हुआ। तो जो छोटी बहन थी मुक्ताबाई, वो झोपड़ी का दरवाज़ा लगा था, वहाँ जाकर बैठ गई और अपने भाई को उपदेश किया। मराठी में उसके शास्त्र है, ताटीचे अभंग उसको बोलते हैं। तो बहन अपने भाई को कहने लगी कि दादा, भाई को, बड़े भाई को दादा बोलते हैं मराठी में, कि दादा संत जेने भावे तेने जग बोलने सोसावे।
कि अगर हमें संत बनना है ना भाई, तो हमें जग की बातें सुननी चाहिए, सुननी पड़ती है। और उपदेश दिया क्या क्या इन लोगों के इन बातों के लिए आप आपकी भक्ति छोड़ दोगे, आप आपका विश्वास तोड़ दोगे, आप आपके जीवन को बर्बाद कर दोगे, आप आपके ध्येय को छोड़ दोगे। अरे भाई, ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन उन विचारों को भूल जाओ दुनिया क्या कह रही है, और भाई अपने ध्येय को पूर्ण करो। और फिर दरवाज़ा खोलते हैं ज्ञानेश्वर महाराज और बाहर आ जाते हैं, जो समाधि के लिए गए थे। फिर बाहर आने के बाद उन्होंने अपने बहन की जो बातें थी वो याद रखी और ज्ञानेश्वरी को लिखा। तो वो तो ब्राह्मण समाज से थे, वो था, लेकिन उनमें भी दोष निकाला। लोग हर उस संप्रदाय या हर उस व्यक्ति के दोष निकालते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, साइड करने की कोशिश करते हैं जिस संप्रदाय और जिस व्यक्ति की प्रगति हो रही हो। तो ये द्वेष के कारण ये बदनामी होती है। आप देखो, अब नरसिंह मेहता का क्या दोष था? उनको भी बाहर कर दिया था समाज से। चरित्र पढ़ लो आप। जब बाप का श्राद्ध था तो घरवाली ने कहा आज श्राद्ध है, जाओ घी ले आओ और ब्राह्मणों को आमंत्रण दे आओ, आज ब्राह्मण भोजन कराना है। जब ब्राह्मण को बुलाने गए थे नरसिंह मेहता जी, सौराष्ट्र के संत, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, नहीं आएंगे तेरे घर हम नहीं आ सकते, तू करेगा क्या सेवा हमारी, इतना गरीब। तो ब्राह्मण का व्यवहार भी उनके साथ ऐसा था। बाप के श्राद्ध के लिए कोई व्यवस्था घर में नहीं थी। घी लेने गए, दुकान वाले ने कहा पहले पैसे जमा कर, फिर बाद में तू उधार ले जा घी। बोले पैसे तो है नहीं और घी ले जाना है। तो दुकान वाले ने कहा फिर ठीक है, तू भगवान का एक भजन बोल के दिखा, मैं घी दूंगा। तो फिर भजन बोलने लगे। बहुत लंबी कथा है। कहने के मेरा भाव है कि ऐसा व्यवहार लोगों ने नरसिंह मेहता जी के साथ भी तो किया। क्या वो मुस्लिम धर्म में जन्मे थे? क्या उन्होंने कुछ जो नियम बताए थे वो हिंदू धर्म के विरोध वाले थे? कुछ नहीं। नरसिंह मेहता का विरोध हुआ। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज जब एक ने तो एक दिन गन्ना आता है ना, गन्ने से पीटा था तुकाराम महाराज को। एक दिन तुकाराम महाराज को गधे पे बिठाया और गधे पे बिठाकर उनकी यात्रा निकाली, शोभा यात्रा निकाली, अपमान किया। समर्थ रामदास, शायद आप जानते हैं, समर्थ रामदास स्वामी, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज भी गुरु मानते थे। एक दिन रामदास स्वामी भिक्षा मांग कर खाते थे। भिक्षा मांगने गए तो एक बहन थी, उसने कहा नहीं है। बोले थोड़ी सी दे दे मैया। वो तब जो पोछा मार रही थी घर में, तो जो पोछा उसके हाथ में था वो मार के फेंका रामदास स्वामी को। रामदास स्वामी ने कहा चल आज भिक्षा में ये ले जाता हूँ। रामदास स्वामी घर गए, उसको अच्छे पानी से धोया, उस पोछा को, कपड़े को अच्छे पानी से धोया, साफ किया कपड़ा, और उस कपड़े की दिवेट बनाई और थोड़ा तेल रखा और दिया प्रकट किया और तेज स्वरूप परमात्मा को कहा। दिवेट किसकी बनी थी? वो जो मार के फेंका था ना पोछा, उसकी दिवेट बनाई थी। ज्योत जलाई और कहा हे तेज स्वरूप परमात्मा, उस मैया ने मैया के स्वभाव को बदल देना, उस मैया का भी भला करना, उसके हृदय में जो क्रोध है उस क्रोध को निकाल देना, संतों के प्रति जो अनास्था है उसे निकाल देना और उसके हृदय में भी प्रेम को प्रकट कर देना। बस थोड़े एक समय में वो माता भागती आई और रामदास स्वामी को कहने लगी मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा व्यवहार आपके साथ नहीं करना चाहिए था। कहने का मतलब आप किसी भी संतों के चरित्र में देखो, उसको बदनाम करने की जरूर कोशिश हुई है, जरूर उनको जो उनकी प्रगति थी, वो जो उनका नाम था, उनका जो प्रचार था, तब उनको रोकने की कोशिश की गई।
तो बात आती है इमाम साहब महाराज के जन्म की। तो मैंने पूर्वार्ध में जब मैं 11 बजे तक हमने जो बातें कही उसमें थोड़ी स्पष्टता हमने कर दी। तो जन्म की जहाँ तक बात आती है, कहा बात आती है कि उनका जन्म वही हुआ था मुस्लिम परिवार में। एक चरित्र आता है कि वो हिंदू परिवार से थे और वो उनके पालक पिता थे वगैरह वगैरह। और एक अलग चर्चा आती है कि ऐसे 2 से 3 चर्चाएं उनके बारे में आती है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस जगह से हटाकर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ उनके विचारों में। उन्होंने जो बताया, आप मुझे बताए, उन्होंने कभी कहा कि आप मस्जिद जाओ, आप नमाज पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप मुस्लिम परंपरा के अनुसार आपका जीवन जीवो, आप मस्जिद बनवाओ, आप ये उन्होंने कभी नहीं कहा। वो खुद मस्जिद जीवन भर नहीं गए। उनकी दिल्ली की कथा है, दिल्ली में एक मस्जिद की कथा आती है। वो घूमते घूमते दिल्ली पहुँचे थे, एक मस्जिद थी बाजू में। वो एक जगह एक पेड़ के नीचे अपने आसन लगाकर इमाम साहब जी महाराज बैठे थे ध्यान लगाकर। उतने में समय हुआ होगा नमाज का, तो कुछ मुस्लिम वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने कहा इनको कि भाई नमाज का समय हुआ, आप भी चलो। तो इन्होंने कहा आप जाइए और आपकी साधना आप करिए, मैं अपने ध्यान में बैठा हूँ। अरे बोले ध्यान से कुछ नहीं होता, नमाज अच्छी परंपरा है, आपको नमाज पढ़नी चाहिए। वो नमाज से हमारी जो पुकार है, विनती है, वो अल्लाह तक पहुँचती है, हमारी अरदास वहाँ तक पहुँचती है, प्रार्थना। तो नमाज पढ़ना चाहिए, ध्यान से क्या होता है। बोले आप नमाज में मानते हो, आप नमाज पढ़िए, मैं ध्यान से अपने परमात्मा को याद कर रहा हूँ। तो वो गुस्से हो गए कि हमारा विरोध करता है। अब इमाम साहब महाराज के जीवन चरित्र को समझने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि हम उस समय को जरूर याद रखें जब जब इमाम साहब महाराज के चरित्र की चर्चा हो। जो 1440 से लेके जो समय है 1500 तक, उस समय को हम याद रखें कि तब की परिस्थितियाँ कौन सी थी, परिस्थितियाँ कैसे थी, उसको याद रखना भी जरूरी है। तो इमाम साहब महाराज ने मना किया कि मैं नहीं आ सकता नमाज पढ़ने, मैं ध्यान से अपने परमात्मा को याद करता हूँ। तो सब इकट्ठा हो गए मुस्लिम, बोले हमारा अपमान किया, हमारे नमाज को कम समझता है और ध्यान को ज़्यादा महत्व देता है। सारे मुस्लिम इकट्ठा हो गए और इनके ऊपर गुस्सा होने लगे। बोले चलो, हमारी नमाज तो अल्लाह तक पहुँचती है, क्या ध्यान से आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुँचती है, जिस भगवान की आप बात करते हो? बोले हाँ जरूर, अगर हम श्रद्धा से पुकारते हैं अपनी प्रार्थना भगवान के पास पहुँचती है। बोले प्रमाण दो, आप जब ध्यान करते हो तो ध्यान के समय आपकी प्रार्थना भगवान तक आपके पहुँचती है, उसका प्रमाण दो। इमाम साहब महाराज को कहा। अब एक बात यहाँ समझने जैसी है, उन्होंने कहा ध्यान से फायदा होता है, इसका प्रमाण दो। अब इमाम साहब महाराज पूछ सकते थे कि आप आपके नमाज का प्रमाण दो, लेकिन इमाम साहब महाराज ने उनको प्रमाण नहीं मांगा। यह इमाम साहब महाराज हम पता कर सकते कितने बड़े हैं, नहीं मांगा प्रमाण। हाँ, मुझे मांगा है ना, मैं प्रमाण जरूर दूंगा आपको। मुझे आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, न मैं उठाऊंगा। आपने मुझे प्रमाण मांगा, मैं प्रमाण दूंगा। तो इमाम साहब महाराज ध्यान में बैठ गए। उनको कहा अब मैं अपने इष्ट को याद करता हूँ, अगर मेरा ध्यान वहाँ पहुँचता है, मेरी प्रार्थना वहाँ पहुँचती है, मेरा ध्यान से की हुई प्रार्थना मेरे भगवान को के पास पहुँचती है,
तो नमाज पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जो मस्जिद है ना उसके मीनारे नमाज पढ़ेंगे। और इमाम साहब महाराज ध्यान में बैठ गए। आश्चर्य हुआ, वो मीनार जो थे मस्जिद के वो झुके वापस खड़े हो गए, झुके वापस खड़े हो गए और सबको आश्चर्य हुआ। इमाम साहब महाराज ने आंख खोली और पूछा कि आपको पता चला कि ध्यान से की गई प्रार्थना, ध्यान में जो भगवान का स्मरण किया होता है वो भगवान तक पहुंचता है। तो उनको स्वीकारना पड़ा क्योंकि वो मीनारे भी झुकी थी। इमाम साहब महाराज के चरित्र में ये कथा है। तो इमाम साहब जी महाराज ने कहा कि मतलब मुझे एक स्पष्ट करना था कि उन्होंने नमाज का विरोध किया है, खुला खुला विरोध किया है नमाज का, कि मैं नमाज न पढ़ूंगा न किसी को कहूंगा नमाज पढ़ो। ये उनके चरित्र में बात है, वो नमाज में नहीं मानते थे। दूसरी बात, एक रमजू कसाई नाम का एक कसाई था जो प्रेरणापीठ जाकर इमाम साहब महाराज को फोर्स कर रहा था, मुझे शिष्य बनाओ। हमने सुना है आप मुस्लिमों को आप शिष्य नहीं बनाते, लेकिन मैं तो बनूंगा और आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, क्यों विरोध करते हो मुस्लिमों का इतना? अगर आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया तो अब के अब मैं आपका यहाँ वध कर दूंगा, यहाँ की यहाँ हत्या कर दूंगा आपकी। इमाम साहब महाराज ने कहा कि सारी बातें इस तरह से नहीं होती, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि रमजू मेरी शपथ है, मैंने संकल्प किया है, मैं अपने जीवन में कभी किसी मुस्लिम को शिष्य नहीं बनाऊंगा। ये मेरा वचन है और मैं कभी किसी मुस्लिम को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो रमजू को गुस्सा आया, मारने के लिए दौड़ा तलवार लेकर, छुरा लेकर। तो जब प्रहार करेगा उतने में उसकी आंख चली गई, दृष्टि चली गई, दिखाई देना बंद हुआ। भगवान ने शिक्षा दी तो फिर वो शरण आया और इमाम साहब महाराज को फिर उसने जीवन में कभी तकलीफ नहीं दी। जब कुछ लोगों ने उस रमजू को भेजा था कि जा और ऐसे उनको के नहीं मानेगा तो झगड़ा कर उनके साथ में, ये सारा प्लान था। तो इमाम साहब महाराज ने फिर भी शिष्य नहीं बनाया, मरने के लिए रेडी हो गए, चल तुझे जो करना है कर, मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो एक वो वाली बात की नमाज का विरोध किया, यहाँ मुसलमानों को शिष्य नहीं बनाऊंगा उसका विरोध किया, ऐसी कई बातें हैं। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि इमाम साहब जी महाराज प्योर हिंदू थे, वैदिक थे, सनातनी थे और इसी वैदिक परंपरा को वो मानते थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात, उन्होंने हमें ओम प्रणव ब्रह्म का स्मरण बताया। आप कोई भी मंत्र की शुरुआत करो तो ओम से होती है। आप देखो मूल बंद में ओम का महत्व बताने के लिए कितना पेजेस उन्होंने लिखा। ओम का आज भी आप पूजा हॉल जो है प्रेरणापीठ में पिराना में पूजा हॉल में जाओ, वहाँ भी ओम का महत्व आपको दिखाई देगा, जो मूल बंद से वहाँ जगन्नाथ जी महाराज ने प्रिंट करके दिया हुआ है, पेंटिंग करके ओम का महत्व। तो ओम को वो प्रणव ब्रह्म बोलते हैं, ओम को वेदों का सार बोलते हैं। ओम के उच्चारण को उन्होंने इतना महत्व दिया, ओम को वो मानते हैं। क्या मुस्लिम परंपरा में ओम को मानते हैं? नहीं मानते। उन्होंने 4 वेदों की बात कही। क्या मुस्लिम वेदों को मानते हैं? मैं आपको कितने प्रमाण वेदों के वेदनी वायके चालो, उन्होंने वेदों के कितने सारे प्रमाण सतपंथ के शास्त्र में हम सबको मिल सकते हैं कि उन्होंने वेदों को ही माना। वेदों के उन्होंने तो कहा कि जो वेदों के ऊपर ऋषिवर चेतावनी जो है उसमें वो कहते हैं 4 वेद चारे मुखे थी बोलिया, सदगुरु ब्रह्मा ने ते सर्वे आए, ये ज्ञान तो श्री नारायण ने आपिया, जैसे सर्वे वेद माहे।
તે બ્રહ્માના મુખ માયેથી ઉપન્યા, તે તો પરવરિયા પૃથ્વીની માહે, ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ કહીએ, અને તેની માયેની છે અથર્વવેદ માહે, અથર્વવેદ માહિતી કાઢી, અથર્વવેદ માહિતી કાઢી કરી, તે તો આપી સત્પંથીઓને આજ, રહેની રાખો તમે निश्चय करी, तो सरसे अपना जीवना काज। थोड़ी इसमें आपको हिंदी का टच आएगा क्योंकि ये मूल बंद से आया हुआ है, उसमें पंजाबी हिंदी मराठी थोड़ा मिक्स है और गुजराती मूल बंद में। तो इसमें सीधा सीधा उन्होंने लिखा कि 4 मुख से 4 वेदों का निर्माण हुआ, 4 वेदों से ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की महिमा का गायन किया। तो उसमें से मैंने 4 वेदों का सार लेकर उसमें से आपको ज्ञान देने की कोशिश की है, सारांश। तो वो वेदों में मानते थे, कोई मुस्लिम वेदों में नहीं मानते, हम वेदों को मानते हैं, वैदिक कहते हैं अपने आप को। और उन्होंने कहा कि किसी मूर्ति या तो किसी जड़ में मत अटकना, परमात्मा गॉड इज लाइट, परमात्मा तेज स्वरूप है। आज हमारे मंदिर बनते हैं ना तो ज्योति मंदिर बनते हैं, ज्योत प्रकट की जाती है, आद्य शक्ति माता की अखंड ज्योत प्रकट की जाती है। और मंदिरों में प्रमुखता से सतपंथ मंदिरों में प्रतिमा मूर्ति और किसी भी चीज से ज्यादा अखंड ज्योति का महत्व है। तो सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज ने कहा ये तीनों ने, एक ने सृष्टि का निर्माण किया, एक ने संरक्षण किया और एक ने विलय किया। तो ये इन तीनों की भूमिका जरूरी है, इसलिए पूजा भी हम करते तो तीनों देवों की 3 ज्योत प्रकट करते, ब्रह्मा विष्णु महेश और एक आद्य शक्ति माता की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ उन्होंने जोड़ा, क्या मुस्लिम इसमें मानते हैं? उन्होंने आद्य शक्ति माता के साथ जोड़ा दिव्य ज्योति से, वो उसमें नहीं मानते। क्या वो विष्णु भगवान को मानते? क्या विष्णु भगवान के 24 अवतार को मानते हैं? क्या 24 अवतारों में से दशावतार को मानते? इमाम साहब जी महाराज ने तो दशावतार के ऊपर संपूर्ण चरित्र लिखा। पहले मत्स्य अवतार से लेकर निष्कलंकी अवतार तक उन्होंने सारा चरित्र लिखा। दशावतार को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते। क्या कोई मुस्लिम इन परंपराओं में अल्लाह के बगैर किसी विष्णु को मानते हैं? अल्लाह के बगैर किसी निष्कलंकी नारायण को मानते? अल्लाह के बगैर क्या वेदों को मानते? अल्लाह के बगैर क्या वो ज्योत में ओम में मानते? जो हम व्रत रखते हैं सतपंथ की परंपरा में, वो भी बीज का व्रत है, जो मुस्लिम बीज में नहीं मानते। बीज का व्रत की बात आती है कि हर महीने अमावस्या के बाद जो बीज आती है, चंद्र दर्शन जिसको हम कहते हैं, उसको बीज माना गया। अगर आप कहते हो कि वो शुक्रवार को ही क्यों माना गया, तो आप लक्ष्मी का व्रत कौन से दिन करते हो? शुक्रवार को ही करते, तो फिर तब शंका नहीं आती। जब लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को करते तब शंका नहीं आती, लेकिन जब बीज शुक्रवार को आ जाए तब मन में शंका आती है, क्योंकि कमजोरी है समझ की, इसलिए शंका आती है। कई ऐसी चीजें, क्या हम बीज को मतलब चंद्र को मानते? क्या चंद्र भगवान शंकर के जटाओं में नहीं है? क्या हिंदू चंद्र को नहीं मानते? पहली बात तो ये आती है, ये सारी चीजों में मानने वाला हिंदू संप्रदाय है, और इससे फिर बाद में ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण निकला हुआ मुस्लिम धर्म है। लेकिन है तो ये सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं की, सनातनियों की। ये सारी प्रॉपर्टी जो वैदिक आर्य वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये उनकी परंपराएं हैं। तो ये बाद में ये सारी बातें हुई। तो इमाम साहब जी महाराज ने जो भी बताया, मैं प्रमाण के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। किसी भी चीज का आप मुझे प्रमाण जरूर पूछ सकते हो। हमारे मंदिरों में सफेद ध्वज लगती है। इमाम साहब जी महाराज ने कहा सफेद ध्वज, वैसे तो इमाम साहब जी महाराज ने कहा ये गलत है, ये वेदों ने कहा, ये शास्त्रों ने कहा। इमाम साहब महाराज ने बस हमें बताया, जैसे कि भूमि दाग इमाम साहब महाराज ने नहीं बताया, उन्होंने जो वेदों में था उस बात को कहा। अगर दोष देना हो भूमि दाग को लेकर तो इमाम साहब महाराज को हम नहीं दे सकते, वेदों को दे सकते हैं अगर देना हो।
वेदों में आज भी पढ़ो, अथर्ववेद में यम पितर अंत्येष्टि ऐसा एक अध्याय है और उसमें समर्थन आता है भूमिदाग का और प्रार्थना की जाती है भूमि माता को कि हे भूमि माता, जैसे कोई बालक अपने माँ के आंचल में छुप जाता है, माँ अपने बेटे को आंचल में ढाक लेती है, उसी तरह हे धरती माँ इस तेरे पुत्र को तू तेरे आंचल में ढाक ले। मतलब तेरा जो आंचल है माटी का, मिट्टी का, उस तेरे मिट्टी के आंचल में इस तेरे पुत्र को, अंश को तू ढाक ले, तू स्वीकार कर ले। ऐसी वेदों की प्रार्थना की जाती है। इमाम साहब महाराज ने इन दागों को नहीं कहा, ये वेदों में इसके प्रमाण है। इमाम साहब महाराज का इसमें बस रोल इतना है कि वो जो था वेदों में जो है वो उन्होंने हमें कहा, हमसे शेयर किया, ऐसा है। वेद ये कहना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हो तो आप करिए। तो इमाम साहब जी महाराज ने जो ध्वजा बताई सफेद, तो हम एक तो आपको पता है कि पहले कृतायुग में लाल रंग एक प्रमुख था, फिर पीला रंग, फिर वादળી कलर, ब्लू कलर, फिर कलयुग में सफेद ध्वजा या तो वस्त्र ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन आप कहीं भी यज्ञ चल रहा हो या तो किसी भूदेव, आपका परिचय होगा किसी भूदेव से, ब्राह्मणों से, तो उनको पूछना कि जब यज्ञ का आयोजन किया जाता है, यज्ञशाला बनाई जाती है, तो जब यज्ञशाला बनाई जाती है तो आप वरुण भगवान की दिशा कहाँ रखते हो? वो आपको बताएंगे पश्चिम में। दो बातें मैं स्पष्ट करूंगा इसमें, सफेद ध्वजा और सतपंथ में पश्चिम दिशा का महत्व है ना, उसका मैं बता रहा हूं। पश्चिम में क्यों मानते हैं? आप ब्राह्मण को पूछना, वो आपको कहेगा कि ये वरुण भगवान की जो दिशा है वो है पश्चिम, और हम वरुण भगवान का स्थान पश्चिम में रखते हैं। और पूछना उसकी ध्वजा कौन सी लगाते हो आप यज्ञशाला में, तो आपको ब्राह्मण बताएंगे उन वरुण देव का स्थान पश्चिम में है और उनकी ध्वजा सफेद हम लगाते हैं। यज्ञशाला में सफेद ध्वजा लगती है। तो हम सतपंथ में सफेद ध्वजा को मानते हैं और दूसरी बात पश्चिम दिशा को मानते हैं। उसका कारण ये है कि हमें सतपंथ में सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने जल यज्ञ बताया, वारी यज्ञ। हम उसको वारी को जल बोलते हैं, जल को वारी बोलते। तो हमें वारी यज्ञ बताया कि कलश में जल भरने के माध्यम से, जल के माध्यम से हम सारे देवी देवताओं को आवाहन करें, जल के माध्यम से। विष्णु जल, कलश की तार कि विष्णु को भी जल कहा, और विष्णु का जो कार्य है सब को साथ लेना, तो विष्णु भगवान आप जल के माध्यम से आप सबको यहाँ आवाहन करिए और जल के माध्यम से यहाँ प्रकट हुई। हम आपका आवाहन करना चाहते, पूजन करना चाहते, प्रणाम करना चाहते, यथा योग्य आपको प्रसाद अर्पण करना चाहते हैं और विश्व कल्याण की प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए जल यज्ञ बताया। तो हम कलश में दूध नहीं भरते, हम जल भरते हैं। तो वरुण देवता के माध्यम से हम ये यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए भी हम पश्चिम दिशा में मानते हैं और सफेद ध्वजा हमारे मंदिरों में होती है। ये आप किसी भी ब्राह्मण देव को पूछ लेना, वो अलग कारण जो आपको पता है वो भी है कि पश्चिम दिशा कलयुग में प्रमाण है, प्रमुख है। उस दिशा से भगवान निष्कलंकी नारायण का प्रागट्य होगा। पहले युग में पूर्व, फिर उत्तर, दक्षिण, फिर पश्चिम, वो सारी बातें आपको पता है। तो मैंने तो एक प्रमाण दिया कि किसी भी भूदेव को पूछ लेना वरुण देव की दिशा, वरुण देव का स्थान कौन सी दिशा में और ध्वजा कौन सी होती है। तो हम वरुण यज्ञ करते हैं, वारी यज्ञ करते हैं, जल यज्ञ करते हैं, इसीलिए वो भी शास्त्रों के अनुसार करते हैं, वेदों के अनुसार करते हैं, ये उसका प्रमाण है। इसीलिए और दूसरा
सफेद ध्वजा इसलिए कलयुग में बताई कि बहुत अशांति कलयुग में होगी, तो भगवान निष्कलंकी नारायण शांति को स्थापित करने के लिए भगवान अपने साथ हनुमान जी को ले आएंगे और हनुमान जी के हाथों में सफेद ध्वजा होगी। क्यों? सफेद ध्वजा शांति का प्रतीक है, वो शांति की स्थापना करने आएंगे। क्योंकि जैसे ही सफेद ध्वजा दिखाई देगी हनुमान भगवान के हाथों में, तो जो शत्रु है, वो भारत के शत्रु, वो उनको एक मैसेज जाएगा कि ये झगड़ा करने, झगड़े को बढ़ाने नहीं आए, ये शांति की स्थापना करने आए हैं। अगर हम विरोध करना छोड़ देते हैं तो ये हमें माफ करने के लिए भी तैयार है। ये सफेद ध्वजा उसका मैसेज देगी, शांति का प्रतीक। तो ऐसे कई कारण है। आप भगवान निष्कलंकी के बारे में भी समझना चाहते हो तो मुझे सवाल पूछना कि तलवार कैसे हाथ में होगी, घोड़े पे बैठ के कैसे आएंगे, चीन वाला कालिंगा तो मिसाइल छोड़ेगा तो घोड़ा कहाँ रहेगा? ऐसे भी सवाल होते हैं, तो उन चीज़ों को समझना भी जरूरी है। वो AK-47 लेके आएगा, तलवार कहाँ तक जाएगी भगवान की? ये युवानों के सवाल होते हैं, आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप समझो तो दूसरों को, ना समझो को समझा सकते हो। तो इमाम साजी महाराज ने हमें जोत बताई, जो भी जल यज्ञ बताया। क्या जल यज्ञ मुस्लिम करते हैं? क्या घट पूजा, घटपाट पूजा? अब घट पूजा का भी आध्यात्मिक महत्व अलग है। हम घट शरीर को भी बोला जाता है, वगैरह वगैरह। तो घट पूजा में वो लोग नहीं मानते, वो पूजन में नहीं मानते, वो आरती में नहीं मानते, वो ओम में नहीं मानते, जल यज्ञ में नहीं मानते, वो सारी। अब अपनी पूजा में मंत्र आपने नाम पढ़ा है, सर्व देवो ऋषि वरों ने नमस्कारणो मंत्र, है कि नहीं है? आप बोलोगे नहीं है तो शायद पढ़ा नहीं होगा आपने, या तो पूजा में गए नहीं होंगे। जो नहीं जा रहे वो भी बता रहे हैं। सर्वदेवो ऋषि वरों ने नमस्कारणो मंत्र, क्या मुस्लिम परंपरा में सर्वदेवों को मानते हैं? आज भी आपको प्रमाण दूंगा अब का, कि मुस्लिम कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बोला है कि हमारा एक ही आराध्य अल्लाह, उसके बगैर, उसके बदले हम किसी को नहीं मानते, कोई माता नहीं, और कोई हमारी भारत माता भी नहीं है, और हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो नहीं। हम किसी के सामने झुकते ही नहीं है। राष्ट्रगीत चल रहा वंदे मातरम, तो वो नहीं अटेंशन में खड़े रहते, उसका सम्मान करते। कई बातें, मतलब कि वो अल्लाह के सिवाय और दुनिया में किसी भगवान या किसी को नहीं मानते। और सतपंथ में सारे सर्वदेव ऋषिवर, सर्वदेव शब्द में सब आया, उसमें स्वामीनारायण वाले भी आए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भी वाले भी आ गए, स्वाध्याय वाले भी, गायत्री परिवार वाले भी आ गए, उसमें सब आ गए, दुनिया के सारे संप्रदाय और सारे देव आ गए। सर्वदेव ऋषिवरों ने नमस्कारणो मंत्र। और आप नमस्कार के मंत्र को ध्यान से पढ़ना कि दुनिया के, विश्व के सारे छोटे बड़े देवी देवताओं को उन्होंने स्मरण किया है। अष्टकुल पर्वत, नवकुल नाग, 7 समुद्र, 999 नदियां, 88,000 संत महात्मा। कितना? अष्टकुल पर्वत को भी याद किया, 999 नदियों को भी, 7 समुद्रों को भी याद किया, 88,000 संत महात्मा, सबको उन्होंने याद किया। मतलब चराचर सृष्टि को उन्होंने याद किया। तो यह मंत्र में विश्व के सारे देवी देवताओं को मानने की बात सतपंथ में कही इमाम साजी महाराज ने, तो ये तो मुस्लिम धर्म के पूर्व विरोध वाला काम हुआ। उन्होंने 10 अवतार के बारे में कहा, 10 ही अवतार एक करी सेवो, पात्र दूजा मत जानो, जेने नहीं मान्या तेने सब कुछ खोया, तेने यम का फांसा। उन्होंने कहा 10 अवतार को राम अलग है, कृष्ण अलग है, ऐसा मत समझना। एक करी सेवो, एक ही है। कृष्ण अलग नहीं, राम अलग नहीं, नरसिंह अलग नहीं, निष्कलंकी नारायण अलग नहीं। जो निष्कलंकी नारायण हम मानते, वही जब जरूर पड़ी तब कृष्ण थे। जो कृष्ण है वही जब जरूर पड़ी तब राम थे। वही राम जब जरूर पड़ी प्रहलाद के लिए, वही नरसिंह बने थे।
तो वो है एक ही, उनको अलग मत समझना, उनका नाम स्वरूप अलग है लेकिन तू एक का एक, वो है एक ही। इस तरह उनको समझने की कोशिश करना। और अगर आप राम को और कृष्ण को और निष्कलंकी नारायण को अलग समझने की कोशिश करोगे तो फिर यम का फांसा, आपको यम पनिशमेंट देगा, वो गलत है। तो उन्होंने तो सबको मानने की बात कही और मुस्लिम परंपरा में एक के सिवा किसी और को मनाही है मानने की। तो इतना विरोधाभास है। इमाम साहब महाराज के ऊपर जब बात आती है मुस्लिम इस शब्द की, तो ये तो पूरा विरोधाभासी है। पूरा इमाम साहब महाराज उस परंपरा के विरोध वाला ही वो अपने को सब बता रहे हैं। और प्योर जो आर्य संस्कृति की बातें हैं, उस आर्य संस्कृति के साथ इमाम साहब जी महाराज ने हम सबको जोड़ने की कोशिश की है। तो आज हम जो भी संप्रदाय में कर रहे हैं उसकी वो सारी बातें वेदों की बताई हुई है। अब मैं ये स्पष्ट करना चाहता था कि उनका जन्म जो हुआ तो दोनों तीनों बातें आती है जन्म के बारे में कि मुस्लिम धर्म में हुआ या वो हिंदू धर्म थे, फिर उनके बालक पिता मुस्लिम थे। मैं मानता हूँ तब कि जो भी कथा है, जो भी उनका चरित्र है, अब हम इतना तो हमारी कैपेसिटी है नहीं कि उस बारे में मैं क्लियर आपको करा सकता हूँ। न तो इतना रिसर्च मैंने किया, ना इतना समय दिया वहाँ जाकर वो सारी बातें। लेकिन मैंने जो अब तक आपसे बात की उससे जरूर ये स्पष्ट होता है कि वो हिंदू विचारधारा के थे और हिंदू विचारधारा 100% प्योर हिंदू विचारधारा, हिंदुत्व उन्होंने हम सबको दिया। तो वैसे तो अगर हम जाति पूछते हैं तो शास्त्रों ने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अब क्या होगा ना, मैंने जो बातें कही उसके ऊपर मैं आपके साथ विवाद कर सकता हूँ। मैंने जो कहा जोत को मानने के लिए कहा, आप बोलोगे नहीं मानने, मैं विवाद करूंगा आपके साथ। लेकिन जब बात आएगी मैं कहूँगा मुस्लिम परिवार में आए थे, आप बोलोगे हिंदू परिवार में आए थे, वो झगड़े का कोई विषय नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं जो कहूँगा आप जो कहोगे, तो उसमें मैं मानता हूँ चर्चा की ज़रूरत नहीं है कि कौन से समाज में परिवार में वो आए थे। जैसे कि हमें किसी दुकान का, जैसे आप कच्छ में जाते हो तो कच्छ में मानकुआ गांव आता है और एक दुकान है मानकुआ में। कौन सी? धर्म के बारे में इतने जल्दी समझते नहीं हो। लेकिन खाने वाला धर्म सबको पता है। जैसे मानकुआ में जाते हो आप, वो आइसक्रीम खाते हो वहाँ की, बरोबर? हाँ, जो भी नाम हो, तो आइसक्रीम वहाँ जाके हम खाते हैं। तो चलो आप लोग कच्छ से हो तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी उसके बारे में। लेकिन कहीं किसने सुना कि वो आइसक्रीम बढ़िया मिलती है, वो है, और बाहर वाला आदमी वहाँ जाएगा, वो आइसक्रीम खरीदेगा और आइसक्रीम खाएगा। क्या वो पता करेगा पहले, मैंने सुना तो बहुत है आइसक्रीम के बारे में, लेकिन पहले बता तू कौन से समाज से है? पहले बता जिसने वो आइसक्रीम बनवाई वो कौन है, उसकी समाज क्या है? जैसे कि एक बात बता दूं आपको, 12:13 हुए हैं, तो पूरे 12:20 बजाएंगे, 12:20। एक सेठ जी जा रहे थे, ट्रेन में प्रवास कर रहे थे। एक प्लेटफॉर्म में ट्रेन रुकी,
एक पानी बेचने वाला है, पानी पानी बेचने आया। तो सेठ ने कहा कितने में दिया? उसने कहा मैं 2 रुपए में दूंगा 1 गिलास पानी। तो बोले 2 रुपए तो मैं नहीं दूंगा, मैं 50 पैसे कम दूंगा, 1.5 रुपया माँ ही दे। तो वो जो पानी बेचने वाला था वो थोड़ा मुस्कुराया और चला गया। अब सेठ जी समझ नहीं पाए कि ये चला क्यों गया, वो मुस्कुराते हुए चला गया। उनके सामने जो व्यक्ति बैठा था वो ये सारा देख रहा था। वो नीचे उतरा, पानी वाले को पकड़ा, बोले मुझे एक बात बता, जब सेठ जी पानी मांग रहे थे तो बोले आपने दिया नहीं, कोई थोड़ा सा आपने बार्गेनिंग की नहीं सेठ जी के साथ, और हंसते हुए आप निकल गए, क्यों? आप बोलते कि नहीं मैं 2 रुपए में ही दूंगा, तो थोड़ी देर के बाद सेठ जी पी लेते, ले लेते। अब तू निकल क्यों गया और हंसते हुए क्यों निकल गया? तूने तो नाराज होना चाहिए था। बोले हाँ मुझे हंसी आ गई थी। बोले हंसी का कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, बोले हंसी तो अलग थी, हंसी तो अलग मैसेज दे रही थी। बोले हाँ कारण भी ऐसे ही था। बोले कारण क्या था आपके हंसने का? बोले आपको बताऊं, वो जो सेठ जी था ना उसको प्यास लगी ही नहीं थी, उसको पानी पीना ही नहीं था। बोले तुझे कैसे पता? बोले मैं यही काम करता हूं पूरा दिन, सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी, मैं टाइम पास क्यों करूं उसके पास, ले लो ले लो, उसको प्यास लगी ही नहीं थी। बोले तुझे कैसे पता? बोले उसे अगर प्यास लगती ना सेठ जी को, पहले पानी पी लेता, बाद में पूछता कितना हुआ। उसने पहले पूछ लिया कितने में देगा, इसका मतलब उसको प्यास नहीं थी। इसी तरह हमें अगर प्यास लगी है ना ज्ञान की, तो ये सवाल हट जाना चाहिए कि हमारे सद्गुरु जिसका ज्ञान समझना चाहते हैं उसकी जाति कौन सी है। आप मुझे बताओ, तो जिनको ज्ञान समझना नहीं है ना, वो फिर इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आपको मैन का क्या काम है जब तलवार से युद्ध करना है? आप मेरी बात बताओ, आपने जब नाम सुना होगा कि जनार्दन महाराज का शिविर है तो आप आ गए, बरोबर, कि चलो हम शिविर है हमने जाना चाहिए। पहले आपने पता किया कि जनार्दन महाराज की समाज कौन सी है, जाति कौन सी है, ये कौन से, इनका शरीर कौन से जाति से है, समाज से है? पता हो तो बताओ। आपने पता किया आज तक? मेरी कथाओं में भी आप आए होंगे, जहाँ मेरी कथा थी वहाँ भी आके बैठे, 7-7 दिन कथा सुनी, आनंद किया। क्या आपने कभी सोचा, ये कभी अब मैंने कहने पर आएगा थोड़ा बहुत, हाँ हमें थोड़ा विचारू पड़ से कई समाज माथी है। मैंने ये चर्चा की इसलिए आया होगा आपके माइंड में, लेकिन यहां से पूछो आज तक जनार्दन महाराज को जब सुनने का मन हो तब जनार्दन महाराज को सुनना है, ये मगज में आया। जनार्दन महाराज की जाति पूछने का मन आपका नहीं हुआ, क्यों? कि जरूरी नहीं है ना वो कौन से जाति समाज से है, जरूरी है कि वो हमारे सतपंथ के बारे में बोलते हैं, कुछ बोल सकते हैं। आपने उसको इंपॉर्टेंट दिया, आपने उसको महत्व दिया, न कि इसको महत्व दिया कि उनका समाज कौन सा है। यही बात इमाम साजी महाराज के बारे में हुई। हमारे वडीलों ने इंपॉर्टेंट दिया उनके ज्ञान को, चरित्र को, उनकी सोच को, न कि उनकी जाति को। और दूसरी बात, उनकी कौन सी जाति थी ये हमारे वडीलों ने सब अभ्यास कर लिया है, अपने को अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अपने बाप लोगों ने वो सब सोच लिया है उसके बारे में, तो हम ज़्यादा उसके बारे में न सोचे, क्योंकि जो चरित्र की बात, जन्म की बात आती है, उसके ऊपर
उतना रिसर्च नहीं हो पाया पूरा कि मैं आपको क्लियर दे सकूं, और अभी तक ऑफिशियल कोई चर्चा उसके ऊपर नहीं हुई। बीके साहेब जी को अच्छी तरह पता है इसका चिंतन चल रहा है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है, और जल्दी हम सोचते सब संत और अनुभवी जो हमारे वडील हैं उनको एक साथ में बैठकर इसके ऊपर जरूर वो चर्चा चल रही है। उसका एक फिर वो आपको बताया जाएगा उसके बारे में भी, जब वो चर्चा पूरी होगी। मेरा अनुभव अलग है, मेरी समझ अलग है, मैंने चरित्र को जो समझा वो अलग है, और संत है और कोई तज्ञ है उन्होंने अलग समझा। वो जब बैठेंगे मंथन होगा, फिर वो अमृत निकलेगा, जो भी डिसीजन होगा वो आपको जानकारी तब उसकी मिलेगी। लेकिन मेरा तो भाव ये है, आज तक खुद जनार्दन महाराज ने कभी इसके लिए समय नहीं बिगाड़ा कि वो कौन सी जाति के थे। बचपन से लेकर आज तक जब मैंने समय दिया तो मैंने शास्त्र पढ़ा, शास्त्र को समझने की कोशिश की, अमृतवाणी को पढ़ा, उसे समझने की कोशिश की, शिक्षापत्री पढ़ी, उसे और डीप में समझने की कोशिश की कि शिक्षापत्री क्या कहती है, इसका मतलब क्या है। तो जब मैंने समझने की कोशिश की तो एक बात का मीनिंग कितना अलग अलग मीनिंग उसका आ रहा था। इतनी बड़ी सोच मुझे मिली, मुझे ज्ञान मिला। मैं आपसे भी कहूँगा कि हम समय उसमें न देते हुए, क्योंकि स्पष्ट हो रहा है ना कि उन्होंने हिंदू धर्म का ही आचरण हम सबको बताया। भूमि दाग भी हिंदू धर्म का ही आचरण है, वो कोई हिंदू धर्म के खिलाफ वाला नहीं है। ऐसे ही 5 साल के बच्चों को दफनाते ही है, तो हिंदू धर्म में तो है ही परंपरा। अगर संत समाधि लेते तो है ही परंपरा। कोई दुश्मनी थोड़ी है भूमि दाग से हिंदू लोगों की, ये कोई जागिरी थोड़ी है मुसलमानों की भूमि दाग, हिंदुओं की अग्नि दाग, और फिर किसी की जल दाग, किसी की वन दाग। ये कोई प्रॉपर्टी पर्सनल ये बातें नहीं है किसी की, ये समझदारी की बात है, ये शास्त्रों की बात है। इमाम साजी महाराज ने वेदों के खिलाफ एक भी बात सतपंथियों को नहीं बताई। इसका मतलब वो प्योर हिंदू थे, आर्य थे, और वैदिक परंपरा का ही उन्होंने समर्थन किया। तो इमाम साजी महाराज का जो उनका जीवन था वो पूरा वैदिक था, वेदों में मानते थे, हिंदू परंपरा में वो मानते थे। ये स्पष्ट होता है, एक भी परंपरा उन्होंने मुस्लिमों की सतपंथ को नहीं बताई।